अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द लंग्स। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था 10th क्लास का। उसका टॉपिक दूसरा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, और इस टॉपिक का पार्ट है सेकंड जिसका नाम है लंग्स एक्सचेंज। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, द एयर पैसेजवे। और जैसे कि आपको पता है कि लंग्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि हर ह्यूमंस के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी को कहते हैं। और जो हमारी रिब्स हैं, ये 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो चेस्ट वाल है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बनती है। और रिब्स के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये और डायाफ्राम एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे। और ये इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम, ये दोनों मसल्स का काम ये है कि ये लंग्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कि लंग्स जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये दोनों मसल्स जो हैं उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। आगे है लंग्स का स्ट्रक्चर। लंग्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लंग्स जो है इसमें 2 पेयर होते हैं लंग्स के, एक लेफ़्ट और एक राइट। लंग्स जो है वो एक स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी का वाहिद ऑर्गन है जो कि एक इलास्टिक है। और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड्स को लेके आने और ले जाने का काम करती हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है और गैसेस के एक्सचेंज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और कुछ वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और दूसरे को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये 2 लंग्स हैं, एक है राइट लंग्स और दूसरा है लेफ़्ट लंग। ये जो राइट लंग है उसके पास 3 लोब्स होते हैं। इन 3 लोब्स की वजह से जो राइट लंग है उसका साइज़ जो है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग के। ये जो लेफ़्ट लंग्स हैं इसके पास 2 लोब्स होते हैं और इसमें 2 लोब्स की वजह से इसकी जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। अगर हम इसकी वाल को, इसके अंदर लंग्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्लूरल टिश्यूज़ कहते हैं। और अगर हम इसकी वाल को मैग्नीफाई करके देखें तो लंग्स जो है वो 2 मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होता है। एक मेम्ब्रेन को कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी को कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है जो कि हेल्प करता है, फ्लूइड होता है दोनों के दरमियान जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन इस तरह करता है कि वो उसको फ्री एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होने से बचाता है, उसको लुब्रिकेशन उसकी करता है, उसको लुब्रिकेट करता है लंग्स को, फ्लूइड जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।